नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से। सोनप्रयाग में यात्रियों का हुजूम। केदारनाथ यात्रा खुलते ही उमड़ी है भीड़। सोनप्रयाग पुल में अफरा तफरी मची। बारिश के चलते रोकी गई थी यात्रा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। बारिश के चलते यात्रा रोकी गई थी, लेकिन यहां पर देखिए यात्रियों का हुजूम यहां पर उमड़ गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम। सोनप्रयाग का ये पुल है जहां पर अफरा तफरी मची हुई है। बारिश के चलते यात्रा को फिलहाल रोका गया था और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 आपको बता दें कि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर है। केदारनाथ की यात्रा खुलते ही वहां पर भीड़ उमड़ गई है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं उससे ऐसा लगता है कि एकाएक वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी काफी स्थितियां चुनौतीपूर्ण होंगी। बिल्कुल अनुपम, ये जो वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कि जो सोनप्रयाग पुल है, पुल से क्रॉस करने के लिए जो यात्रियों की भीड़ उमड़ी है, जो कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो गनीमत रही कि इस भीड़ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इससे एक सबब प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो भीड़ है कभी न कभी हादसे में तब्दील हो सकती है अनुपम। क्योंकि जो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद चारधाम यात्रा रोकी गई थी, उसके बाद उसके 2 दिन बाद जब ये यात्रा खुली, लेकिन बद्रीनाथ में भी रास्ता बंद होने के चलते जो बद्रीनाथ के यात्री थे वो भी केदारनाथ की तरफ मूव हो गई, जिसके कारण ये बड़ी भीड़ वहां देखने को मिली है। जी अनुपम। सत्येंद्र, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा परिषद में घमासान हो गया अध्यक्ष पद पर। 25 अक्टूबर को अखाड़ा परिषद की बैठक होगी। प्रयागराज में होगी अखाड़ा परिषद की बैठक। सभी 13 अखाड़े के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कल 7 अखाड़ों ने चुना था अध्यक्ष रविंद्रपुरी को। 7 अखाड़ों ने अध्यक्ष तय किया था। अब इस पर यहां पर जिस तरीके से अखाड़ों में 2 फाड़ हुए हैं, उसको लेकर यहां पर घमासान छिड़ गया है। करके अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष मंत्री बने हैं, जबकि नियम यह है कि 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े बैठ करके किसी भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को चुनते हैं, क्योंकि वो परिषद है। परिषद 13 लोगों की है, 13 अखाड़ों की है। और इसलिए जो 25 तारीख को इसका बैठक होगा, तो वो बैठक में जो 13 अखाड़े हैं वो बैठक लेंगे। उस 13 अखाड़ों की सहमति से अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना जाएगा। में जब 13 अखाड़ा बैठेंगे, बैठने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको नहीं। क्योंकि अभी तक सन्यासी 7-8 साल से ऊपर हो गया है और 5-5 साल का टर्म था। इसके पहले वैरागी थे, वैरागी के बाद सन्यासी बने, अब पुनः वैरागी का नंबर है। तो 13 अखाड़ा जो 25 तारीख को बैठेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा बैठक के बाद कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बदमाश को गोली लगी है, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी ने की पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश। दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग की कोशिश की गई है। ज्वेलरी बरामद करने के लिए ले गई थी पुलिस। लूटपाट का विरोध करने पर महिला की हत्या का आरोप है। मेरठ के एक गांव को सीसीटीवी से लैस किया गया है। गांव में मवेशियों की लगातार हो रही चोरी के बाद कोने कोने में सीसीटीवी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मेरठ के इस गांव को लोग सीसीटीवी वाला गांव के नाम से जानते हैं। यहां आए दिन चोरी लड़ाई जैसी घटनाएं आम थी। इससे परेशान होकर ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में सीसीटीवी लगाने का फैसला लिया और गांव के कोने कोने को सीसीटीवी से लैस करवा दिया। बाकायदा गांव में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाती है। मेरठ का कुढ़ला गांव में अब तक 40 कैमरे लगाए जा चुके हैं और ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव में कुल 75 सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। तकरीबन 40 के आसपास तो इस वक्त लगले होंगे, आप लोगों ने देखे भी होंगे।
और अभी वो जो ज़रूरत है 25-30 कैमरे जो शेष रह रहे हैं, कुछ चौराहे बच रहे हैं, तो उन पे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन भैंस चोरी की घटनाएं होती हैं। अभी पड़ोसी गांव में हमारा बडला कैतवाड़ा जो आपने जिक्र किया था, वहाँ से 12 भैंस एक ही रात में चोरी की गई थी। अब नाम तो 12 जानवर है, मगर 10 लाख का नुकसान कम से कम उस बंदे का होता है। तो उसको देखते हुए हमने अपने लोगों की सुविधा के हिसाब से ये काम करा। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के सभी प्रमुख रास्तों पर नाइट विजन रूम का विशेष लॉकर बनाया गया है। 2500 की आबादी वाले गांव में कंट्रोल रूम का विशेष लॉकर बनाया गया है। कंट्रोल रूम उन्हीं घरों में बना है जहां 24 घंटे पावर बैकअप की सुविधा है। समूचे गांव में अब तक 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और लक्ष्य 75 सीसीटीवी का रखा गया है। गांव के हर कोने को कैमरे से लैस किया गया है, क्लोज सर्किट कैमरा से लैस किया गया है। आए दिन गरीब आदमियों की भैंसें चोरी हो जाती थी। आप जानते हो आजकल भैंसों का कीमत बहुत बढ़ गई है। जैसे कम से कम 80-90 हज़ार की एक भैंस आ रही है, और अगर किसी गरीब आदमी को भैंस चुरा ली तो उसे बहुत जोर लगता था, फिर उसे दोबारा भैंस खरीदने में बहुत दिक्कत आती थी। अब ये कैमरे लग जाएंगे, चोरी पर अंकुश लगेगा। अब इसी तरह के पूरे गांव में सर्विस ये सारे कैमरे लग। चोरी और बकरी चोरी की घटनाएं जो हो रही थी, तो आप लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करते रहे होंगे, कभी खुलासा नहीं हुआ, भैंसें मिली नहीं? नहीं, बस ये है, पता नहीं चलता था। किसी का रात में होती थी तो किसी का पता नहीं चलता था। अब कैमरे लग जाएंगे, अब जो भी चोर होगा वो कैमरे में आ जाएगा। ग्राम प्रधान के मुताबिक आए दिन गांव में किसी न किसी घर से भैंस चोरी हो रही थी, जिससे लोग परेशान थे। एक भैंस की कीमत अब लाखों में है। कभी कभी गांव में दो पक्षों के बीच विवाद भी हो जाता था। ऐसे में उन्होंने निगरानी के लिए पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरों से कवर करने का फैसला लिया। यकीनन इस कदम की सराहना होनी चाहिए। मेरठ में ऐसी कवायद सिर्फ इसी गांव में की जा रही है। जितने भी गांव मेरठ में हैं, अभी कहीं किसी गांव में कैमरा नहीं लगा है, लेकिन मेरठ के कुढ़ला गांव में तकरीबन 75 कैमरे लगाने का टारगेट रखा गया है। गांव वाले इस कदम से खुश हैं। हालांकि कुछ ग्रामीण ये भी कहते हैं कि स्थान चिन्हित होने चाहिए। जहां इससे पहले भैंसें चोरी हुई हैं या बकरी चोरी हुई हैं, वहां पर अवश्य कैमरा लगना चाहिए। लेकिन इस कवायद की चर्चा आजकल मेरठ में खूब हो रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों से। बिटकॉइन फ्यूचर्स EFT अप्रूवल की अफवाहों के बाद बिटकॉइन पहुंचा $60,000 के पार। बिटकॉइन की कीमतों में शुक्रवार को बढ़ोतरी जारी रही। उम्मीद है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जल्द ही बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देगा। बिटकॉइन ने शुक्रवार को 6 महीने में पहली बार $60,000 के ऊपर हिट किया। ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है, क्योंकि उम्मीदें बढ़ी हैं कि अमेरिका रेगुलेटर फ्यूचर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF को परमिशन देंगे। एक ऐसा कदम जो डिजिटल एसेट में बड़े इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल सकता है। इस महीने अब तक बिटकॉइन की कीमत पहले ही 26% बढ़ चुकी है। हाल के दिनों में कई बिटकॉइन फ्यूचर्स से ETF एप्लीकेशन SEC को भेजी गई है। हालांकि पास्ट में SEC ऐसी कई बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर चुका है। गुरुवार को SEC के इन्वेस्टर एजुकेशन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इन्वेस्टर से बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रखने से पहले इससे जुड़े रिस्क को समझने के लिए कहा। इस ट्वीट से निवेशकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। अमेरिका ने आखिरकार बिटकॉइन माइनिंग में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जब तक चीन की सरकार ने क्रिप्टो से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर दिया, तब तक चीन में क्रिप्टो माइनिंग में सबसे आगे था। चीन के क्रिप्टो क्रैकडाउन ने अमेरिका को दुनिया का टॉप बिटकॉइन माइनर बनने का मौका दिया है। 2019 से चीन में आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के जरिए एक्टिविटीज ऑनलाइन जारी है। चीन के स्टेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा बायर्स को चेतावनी दी गई है कि उनके पास बिटकॉइन और दूसरी करेंसी को ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी।
आधिकारिक बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्मों को लेन देन की सुविधा को रोकने के लिए कहा गया है। नेगेटिव लिस्ट में शामिल होने के बाद जैसी की उम्मीद थी कि चीन ने बिटकॉइन माइनिंग में अपनी टॉप की पोजीशन को खो दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नए आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अब दुनिया में बिटकॉइन माइनिंग के लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसने पहली बार चीन की जगह ली। टीथर को CFTC द्वारा $41 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। 15 अक्टूबर को जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक लीडिंग स्टेबल कॉइन इश्यूअर थीटर को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा सेटलमेंट डील के रूप में $41 मिलियन सिविल मॉनिटरी पॉलिसी का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कंपनी पर USDT स्टेबल कॉइन के बारे में मिसलीडिंग स्टेटमेंट देने की वजह से कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट यानी CEA का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को $1.5 बिलियन के बिटकॉइन में निवेश से हुआ $1 बिलियन का प्रॉफिट। टेस्ला ने फरवरी में घोषणा की थी कि उसने अपनी होल्डिंग्स में $1.5 बिलियन वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी को जोड़ा है। इस खबर ने निवेशकों में एक अलग ही जोश भर दिया है और इससे बिटकॉइन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC के साथ कंपनी की फाइलिंग के मुताबिक उसने अपनी बैलेंस शीट में लगभग 48,000 BTC को जोड़ा, लेकिन बाद में टेस्ला ने मार्केट लिक्विडिटी चेक करने के लिए 10% हिस्सेदारी बेच दी थी। दूसरी तिमाही की अर्निंग रिपोर्ट के अनुसार BTC की अपनी होल्डिंग के 10% की बिक्री से कंपनी को $128 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। टेस्ला की खरीद के समय एसेट लगभग $35,000 का कारोबार कर रहा था और फिलहाल एसेट की हालिया कीमतों को देखते हुए टेस्ला की लगभग 43,000 बिटकॉइन की कीमत $2.57 बिलियन है। बिटकॉइन $59,000 पर कारोबार कर रहा है और कीमतों में इस वृद्धि ने कंपनी को $1 बिलियन के प्रॉफिट पर पहुंचा दिया है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network और युवक को किया गिरफ्तार।